करीब 2 दिन के बाद मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी हमला करार दे दिया और ये ऐलान कर दिया कि आतंकी और उनके स्पॉन्सर्स नहीं बचेंगे, उनके आका भी नहीं बचेंगे। लेकिन मोदी सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है, क्योंकि कैबिनेट ने आतंकवाद की निंदा से जुड़ा जो प्रस्ताव पारित किया उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। इसी पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि दिल्ली बम धमाकों के 50 घंटे बाद भी मोदी सरकार ने आखिर स्वीकार किया कि यहां एक आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। क्या पाकिस्तान के बिना भारत में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है? दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश-ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश-ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और यह देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि जब ये आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो फिर सरकार पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि फिर वादे के मुताबिक उन्हें युद्ध छेड़ना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी इसी लाइन पर मोदी सरकार को घेरा। 2 दिन लग गए इस सरकार को ये बताने में कि ये एक आतंकवादी घटना थी। जिस समय पर 26/11 हुई थी तो मोदी जी और पूरी टीम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बिजी थी। तब तो चंद घंटों में बॉम्बे पहुंच गए थे। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ इस घटना को लेना चाहिए। 2 दिन अगर ये बताने में लगेंगे कि ये आतंकवादी घटना थी, और अगर ये आतंकवादी घटना थी तो क्या अब सरकार इसको एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेगी? क्या अब दोबारा से पाकिस्तान से जिस तरह की बात इन्होंने, मोदी जी ने वायदा किया था, क्या वो चीजें होंगी? मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इधर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो उधर सरकार समर्थक ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला तो है, लेकिन पैनिक में किया गया ब्लास्ट है। ब्लास्ट की जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन सरकार ने भी कह दिया है कि दोषी जो हैं वो तो बचेंगे नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के वक्त सरकार ने 24 घंटे में ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी, क्योंकि तब वो सीधे सीधे निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। जबकि दिल्ली के ब्लास्ट में शुरुआती जांच की जरूरत है, सबूत जुटाने की जरूरत है, ताकि दुनिया को पुख्ता सबूतों के साथ ये बताया जा सके कि इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। पहलगाम हमले के वक्त पाकिस्तान ने यही माहौल बनाया था कि बिना जांच के लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो घसीटा गया। शायद इसी वजह से सरकार अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। दूसरी बात, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है, जैसा पहलगाम हमले के वक्त हुआ था, तो इसलिए भी पाकिस्तान का नाम अभी नहीं लिया जा रहा।